हाय बच्चों, आप लोगों को नीट फिजिक्स मेडिस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। इसमें मैं जेडब्ल्यू मेंस और नीट बच्चों के लिए दोनों के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कुछ प्रॉब्लम्स डील कर रहा हूँ। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया था एक वीडियो में, उसका कंटिन्यूशन में ये वीडियो है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स करेंगे इसमें। ठीक है, वीडियो से अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जैसा वीडियोस अपलोड होते ही आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा है? दो चीज पढ़ा है। एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू या फिर एम ए बोल के हम लोग सीख लिया। ठीक है, एफ इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए। सो दो चीजें हमने सीखा है उसमें। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या सीखा था? एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी that is equal to mass into ये वेक्टोरियल नोटेशन है। ठीक है, और दूसरा ये भी सीखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ऐसा लिख सकते हैं। ये सीखा है हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। और इम्पल्स सीखा है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी, दैट इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज आल्सो ए वेक्टर इक्वेशन। This is the thing we learned from this topic. इसमें हम लोग ये डिस्कस किया था पहले ही। तो अब ये दो प्रॉब्लम्स ले लेंगे, सिर्फ एक बार फॉर्मूला लिखा मैंने। इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन का फॉर्मूलाज कभी कभी देते हैं एग्जामिनेशन में। जनरली मिक्सड कॉन्सेप्ट कई ज़्यादा देते हैं, लेकिन डायरेक्ट एप्लीकेशन भी एक बार सीख लेंगे तो अच्छी बात है। तो ये 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, प्रोड्यूस इन इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो द मास ऑफ द बॉडी इज। ठीक है, तो इसमें वेक्टर्स का जरूरत नहीं है। एफ इज इक्वल टू, डायरेक्टली यू कैन राइट एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो एम इज इक्वल टू हाउ मच? सो एफ इज इक्वल टू एम ए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। So m is equal to f by a, so 10 by 1, that is 10 kg, that's it. Okay, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया देखेंगे। A particle of mass m is moving with a uniform velocity v1. It is given an impulse such that its velocity becomes v2. The impulse is equal to, so mv2, final momentum minus initial momentum is the impulse. So impulse is equal to final momentum minus initial momentum. Okay, so I is equal to m into v2 minus v1, that's it. यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो, m into v minus v, that's it. तो डायरेक्टली ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों हो गया है। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, लेकिन इसमें मल्टी कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, नाउ वी विल सी दिस फॉर्मूला, एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
A body under the action of a force F is equal to 6I minus 8J plus 3K acquires an acceleration of 1 meter per second square. The mass of this body must be. ठीक है, तो फोर्स दिया है, तो F is equal to 6I minus 8J plus 3K. So magnitude of the force will be 6 square plus 8 square plus 3 square under square root. 36, 64, 100, 109. ठीक. So 36 plus 64 plus 9, that is root 140, 60, 109. ठीक है. Now acceleration is given as 1 meter per second square. So mass is equal to F by A. So F is root 109 divided by acceleration is 1. That is root 109 kg. So approximately 10 kg. Okay, it is not 10 root 2, it is not 2 root 10, it is not 20 kg. Approximately this will be 10 kg. ठीक है. Okay. 10.3 something it will come like otherwise. Okay, 10 square. A force, next question ले लेंगे. A force F is equal to 40I plus 10J Newton acts on a body of mass 5 kg. If the body starts from rest, its position vector or at a time t is equal to 10 seconds will be. This question is kinematics का, वही स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का और इसका उपयोग करके कर सकते हैं, या मोशन इन प्लेन का भी यूज करके कर सकते हैं. ठीक है, तो जो बेसिक फॉर्मूला है काइनेमेटिक इक्वेशंस को भी यूज करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम दिस. ठीक है, तो F दिया है सेकंड क्वेश्चन में. F इज इक्वल टू 40I प्लस 10G. This is given to us. हमें बॉडी ऑफ मास दिया है 5 kg. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? इट्स पोजिशन वेक्टर और एट ए टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स के बाद r इज इक्वल टू हाउ मच. ठीक है, तो इससे हमें ये फाइंड आउट कर सकते हैं Fx इज इक्वल टू max. So ax will be 40, Fx is 40, so 40 divided by mass 5 kg, so 8 meter per second square. Similarly, we can find out Ay is equal to 10 by 5, 2 meter per second square. ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोजिशन वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ये तो दिया है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. सो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ले सकते हो. ठीक है, सो x के लिए हाफ ax t स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 8 इंटू t स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर. दैट इज हाउ मच? 400 meters. y इज इक्वल टू कितना है? हाफ a t स्क्वायर, हाफ इंटू y कितना है? 2 into 10 square. So this is 100 meters. So r bar is equal to 400I plus 100J in meters. This is the position vector. ठीक है, इसमें काइनेमैटिक्स का यूज करना पड़ेगा हमें. So initially you need to find accelerations in x and y direction. Then kinematic equations.
s is equal to ut plus half at square in x डायरेक्शन एंड s is equal to ut plus half at square इन y डायरेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो x is equal to half a x t square, y is equal to half a by t square। ठीक है, तो दोनों प्रॉब्लम हो गया।